प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का अंक विभाजन। हिंदी का जो आपका पेपर आएगा उसका प्रश्न पत्र कैसे आएगा और कितने परसेंट का, कितने नंबर का आएगा। अब देखिए, आपके जो हिंदी का पेपर आने वाला है कक्षा 12वीं का, वो जो है दो अंकों में बटा हुआ, पहला ए और दूसरा ब। इसमें मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं पहले ही। इसमें सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि टोटल 40 नंबर के एमसीक्यू आने वाले हैं आपके। अर्थात जो मैंने एमसीक्यू के टेस्ट आपको पास भेज रखे हैं उनको सारे के सारे कई कई बार कर लें, उसी में से मोस्टली पेपर आएगा सारा का सारा। तो जो एमसीक्यू टेस्ट कर लेगा उस बच्चे के बहुत ज़्यादा अंक आने वाले हैं। इसको स्पष्ट कर लीजिए कौन सा कितने नंबर का आएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न आएगा अपठित गद्यांश, अर्थात कोई आपका पैराग्राफ आएगा जो आपने पढ़ नहीं रखा होगा। अपठित मीन्स जो आपने पहले से ना पढ़ा हुआ हो, वो उसमें 10% होंगे, एक नंबर का एक होगा, टोटल 10 नंबर के होंगे। ये जो पैराग्राफ लगभग होगा ये 300 शब्दों का होगा। इसको करने से पहले पहले प्रश्नों को पढ़ना, फिर जाकर के पैराग्राफ पढ़ना, ताकि पेपर ये पैराग्राफ करने का तरीका होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे आएंगे। इसी का पहले प्रश्न में दूसरा पार्ट होगा जो कविता के रूप में होगा, अपठित पद्यांश, अर्थात वो कविता आपने पहले पढ़ नहीं रखी होगी। ये 8 नंबर का होगा आपका। ये एक एक नंबर के 8 प्रश्न आएंगे टोटल मिलाकर के, अर्थात अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 18 नंबर का यही हो गया आपका। अगर इसको आप ठीक करते हैं तो आपके 18 में से 18 नंबर आ जाएंगे। तो एमसीक्यू पर ज़्यादा जोर लगा दीजिए। दूसरा जो प्रश्न होगा आपका वो अभिव्यक्ति और माध्यम में से एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। ये भी एमसीक्यू के रूप में होगा, जो आपका चैप्टर 3, 4 और 5 पर आधारित होगा। ध्यान रखना, जो 3, 4 और 5 पर होगा। 5 नंबर ये हो गए, 18 और 5 23। अगला जो किताब में से रखा है वो 12 नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसमें से पठित काव्यांश का अर्थ है जो पहले आपने पढ़ रखा है। उसमें से कोई कविता होगी, कविता का जो कोई एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें से 4 या 5 लाइनें, उसमें से आपको 6 प्रश्न बना करके वो देगा। एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे, उसके आपको सही उत्तर रखें। आपको मैंने सभी कविताओं के टेस्ट बना करके भेज रखे हैं। जिस बच्चे के पास ना हो कोई, तो मेरे को पर्सनल मैसेज करके, जो आप ग्रुप में हो, उसको मंगवा लेना मेरे से। ऐसे ही गद्यांश के रूप में है, उसके भी एक एक नंबर के 6 आएंगे। वो अर्थात ये जो आपकी किताबें हैं कविता की, और अंतरा जो आपकी किताब है जिसमें कविता और निबंध है या कोई पाठ है, वो 12 नंबर की आने वाली है एमसीक्यू के रूप में। ये ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 4, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 4 में ये जितने भी आपके चैप्टर हैं मिक्स हो गया। अब ये कविता और वो हट करके हो गया 5 नंबर का ये आएगा, अर्थात 5 चैप्टर में से एक एक प्रश्न कोई आपको बना देंगे आपके लिए। ये भी एमसीक्यू, बहुविकल्पीय मीन्स एमसीक्यू, मल्टी चॉइस प्रश्न जो आपके होते हैं। ठीक है, ये 5 एक नंबर का एक होगा, 5 प्रश्न होंगे, आपको टिक करना होगा। ध्यान से मेरे जो एमसीक्यू के टेस्ट बना रखे हैं उनको कर लीजिए आप। अब आ जाइए आप खंड ब पे, अर्थात ये आपका 40 नंबर का हो गया बेटे एमसीक्यू, तो इसको ध्यान से करना। अब आएगा जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है आपकी, उसका जो टोटल उसमें से आएगा वो 17 नंबर का आएगा। वो ध्यान रखना आप, ये मैंने बड़े ध्यान से बनाया है। अब वो कैसे कैसे आएगा देख लीजिए। पहला प्रश्न जो 17 नंबर में से, इसमें से जो प्रश्न बनेगा 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। प्रश्न 1 आएगा, उसका 5 होगा। लगभग 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। कितने शब्दों में? 120 शब्दों में। आप अपनी लाइनों को देख लीजिए कि एक लाइन में लगभग कितने शब्द आते हैं और कितने मिनट आपको इसको लिखना है, ये देख लीजिए आप। उसके बाद आएगा जो इसी में से एक 6 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 3 3 अंक के 2 प्रश्न,
टोटल कितना हो गया 6। ये कविता, कहानी, नाटक के पे पर्सन होगा को बना करके देंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन मिलेगा, 3 पर्सन इसमें से आएंगे और उसमें से कोई आपको 2 करने होंगे, अर्थात यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी 3 में से कोई 2 पर्सन, और टोटल मिलाकर के 6 नंबर हो गए। अब यहाँ पर भी आपको वो मिलेगा कि यहाँ पर भी 3 अंक के 2 पर्सन आएंगे। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तर। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। 3 में से 2 आएंगे, सॉरी 3 अंक के 2 आएंगे और 2 के 2 ही आपको करने होंगे जो 6 नंबर के होंगे। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखना। छठा प्रश्न जो आपका है, ये इसमें आपको 3 में से किन्हीं 2 के 2 उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा भी 2 नंबर का, अर्थात 2 दूनी 4, अपने 4 नंबर के हो गए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर, अर्थात आपकी काव्य खंड, ठीक है, जो आपकी कविताएं हैं उसमें से 3 प्रश्न आएंगे, कोई 2 कर देना, 4 नंबर आपके हो जाएंगे। एक फिर इसी में से काव्यांश में से आप देखोगे सह प्रसंग व्याख्या आएगी। ध्यान रखना बेटे, सह प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, इसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में 6 अंक होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसमें से आप ये कर दीजिए। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से फिर वही गद्य खंड में से आएंगे, किन्हीं 3 में से आएंगे आपके, उस वो कविता में से 3 में से 2 करने थे, ये गद्य खंड है, अर्थात जिसमें आपके निबंध होते हैं, कोई कहानी होती है, उनको हम गद्य खंड कहते हैं। 2 पार्ट हमारे होते हैं, गद्य खंड और पद्य खंड, उसमें से 3 में से कुछ 2 दून मल्टीप्लाई बाय 2, 4 नंबर, ठीक है। एक गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आपकी आएगी 6 अंक गुना में 1 प्रश्न, अर्थात आपको ये करनी होगी सह प्रसंग व्याख्या। व्याख्या में कैसे करते हैं, मेरी एक वीडियो में दे रखा है, स्पष्ट कर रखा है कि सह प्रसंग व्याख्या में क्या क्या लिखते हैं, उसको उसमें स्पष्ट कर रखा है। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 1 प्रश्न आएगा विकल्प के साथ, अर्थात 3 अंक का आएगा। 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई 1 कर देना, ठीक है। 3 अंक का 1 प्रश्न होगा, आपका काम समाप्त हो जाएगा। ये जो श्रवण और वचन है परियोजना करिए, ये 10-10 नंबर के, ये आपका हो चुका स्कूल में 20 नंबर का प्रैक्टिकल। अब जो आएगा 80 नंबर का आएगा, 80 नंबर का मैंने स्पष्ट कर दिया है, इसको ध्यान से करना। अगर कोई चीज़ डाउट में रह गई है, समझ नहीं आई है, तो मेरे को आप पर्सनल जो वीडियो होगी उसमें कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।